तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, अरीना के अंदर एक लड़की की बात को सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो उसके लिए एग्री करने लगते हैं और एग्री करते हुए बोलते हैं कि इसकी बात जो है वो सेंस बना रही है, यही सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है, मैं इसके लिए एग्री करता हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी मैंने जो आवाज़ सुनी थी मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेंटल पावर जो है वो मौजूद थी, जिसका मतलब है कि इसका जो ओनर है वो एक मेंटल टाइप एबिलिटी यूज़र है। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी लड़के के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी लोगों से बोलता है कि हम सभी लोगों की संख्या जो है वो 102 है और जू सिंह जो है वो अकेला है, तो इसीलिए चाहे जू सिंह कितना भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन वो एक टाइम पर 102 लोगों का सामना जो है वो नहीं कर सकता। और मेरा नाम जो है वो शी लाओ है और मैं ए रैंक का मेंटल टाइप एबिलिटी यूज़र हूँ और मैं तुम लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर तुम लोग जो है वो मेरी बात को सुनते हो तो हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर एस रैंक के एबिलिटी यूज़र को आसानी से जो है वो हराते के। और उसके इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो उसकी बातों से मैनिपुलेट जो है वो होने लगते हैं और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है वो अब ऑल आउट जो है वो जाने वाले हैं, मैं अब इससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा। तभी एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि एस रैंक के एबिलिटी यूज़र को हराना सच में ये ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला चांस है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर खड़े हुए जो डीन होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला डीन जो होता है वो बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो ये शी लाओ नाम का लड़का है इसके अंदर कुछ तो स्किल है, क्योंकि इसने सभी फ्रेशमैन को एक तरफ कर लिया। जो सुनते के साथ ही एक और डीन जो होता है वो बोलता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो जू सिंह है वो थोड़ी बहुत मुसीबत में जो है वो पड़ने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो डीन सन किंग होती है वो बोलती है कि ये शी लियाओ है, मुझे इसके बारे में याद आ गया, ये तो डीन लॉन्ग का डिसाइपल है, मानना पड़ेगा कि इसके अंदर भी थोड़ी बहुत स्किलें है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर खड़ा हुआ एक और डीन जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जिसका नाम की लॉन्ग की होता है, वो जो कि उन सभी लोगों से बोलता है कि देखा जाए तो जू सिंह जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, वो लिटिल लियो जो था वो बस यहाँ पर थोड़ा सा लकी था, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसे ज़्यादा सीरियस लेने की कोई भी ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही सन किंग जो होती है वो बोलती है कि देखो लक भी स्ट्रेंथ का ही एक पार्ट होता है, मैं देखना चाहती हूँ कि अब जू सिंह जो है वो यहाँ पर क्या करता है, क्योंकि जू सिंह जो है वो एक एस रैंक की एबिलिटी अवेकनर है और सच बताऊँ तो उसका यहाँ पर एक मजाक बनकर रह जाएगा अगर वो फ्रेशमैन ग्रैंड कंपटीशन के फर्स्ट स्टेज को भी क्लियर जो है वो नहीं कर पाया। और अब सन किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो भी अब सभी डिसाइपलों की तरफ देखने लगता है, जो कि उससे फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। और तभी जो मेंटल पावर वाला लड़का होता है वो जू सिंह से बोलता है कि जू सिंह अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में अकेले फाइट जो है वो कर रहा होता तो मैं खुद ही अपनी हार जो है वो मान लेता, लेकिन इस टाइम पर जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से अलग है, सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरे अरेंजमेंट को फॉलो जो है वो कर रहे हैं और तुम्हारे पास में कोई भी चांस नहीं है कि तुम अकेले 102 लोगों का यहाँ पर सामना जो है वो कर पाओ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी हार जो है वो मान लेनी चाहिए। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपना थंडर स्पेयर जो होता है उसे बनाने लगता है और अपने थंडर स्पेयर को बनाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझसे दूरी पर खड़े रहोगे तो मैं तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकता हूं। जो देखते के साथ ही अब वो लड़का जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि अच्छा तो ये एक मेल टाइप एबिलिटी यूज़र है, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो रेंज टाइप एबिलिटी यूज़र है वो जल्दी से अपना जो अटैक है वो उसके ऊपर रिलीज करो और जो सपोर्ट टाइप एबिलिटी यूज़र है वो यहाँ पर अपनी सपोर्ट को प्रोवाइड कराएगा ताकि बफ को बढ़ाया जा सके। और अब उस लड़के की इस बात को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो जू सिंह के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार जो है वो हो जाते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि एस रैंक के एबिलिटी यूज़र को हराने का हमारे पास में ये बहुत ही बढ़िया चांस है, हम लोग इसे बिल्कुल भी जाने जो है वो नहीं देंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर जो वो मेंटल एबिलिटी वाला बंदा होता है उसके सामने एक ज़मीन की शील्ड जो होती है वो बना दी होती है, जो देख कर वो लड़का जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि जू सिंह मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि मेरे साथ में डील करने से अच्छा है पहले जो तुम्हारे आसपास में एनिमी है पहले तुम्हें उनसे डील करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि सच बताओ तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे खिलाफ है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम लोगों को हराने में मुझे ज़्यादा एफर्ट जो है वो लगाना नहीं पड़ने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपना थंडर स्पेयर जो होता है वो सीधे उस लड़के की तरफ शूट जो है वो कर देता है और हम देखते हैं कि जू सिंह का जो अटैक होता है वो उस लड़के के सामने पड़ी हुई जो शील्ड होती है उसे एक ही पल में तोड़ देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी पावरफुल धमाका भी देखने के लिए मिलता है और उस धमाके के कारण बहुत सारे जो डिसाइपल होते हैं वो भी हवा में उड़ जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में एक डिसाइपल जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लगता है कि हम सभी लोग जो है वो मरने वाले हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जू सिंह ने जहाँ पर अपना स्पेयर फेंका था वहाँ पर अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है और अगले ही पल हमें वहाँ पर थंडर का एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में बाहर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि सच में मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, जरा देखो तो अरीना के अंदर एक बिल्कुल मशरूम जैसा क्लाउड जो है वो बन चुका है।
जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि ये अटैक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शीलिया और बाकी के लोग थे वो मारे गए। और हम उन लड़कों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल जो होते हैं उनके चारों तरफ एक शील्ड जो होती है वो बन चुकी होती है, और जो एआई रोबोट होता है वो बताता है कि यहाँ पर एक लाइफ टाइम जो एनर्जी जो है उसे आपके आसपास डिटेक्ट किया गया था, जिसका जो डिफेंस है उसे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर दिया गया। लेकिन मुझे बताते हुए ये रिग्रेट हो रहा है कि जिसका भी यहाँ पर जो डिफेंस है वो एक्टिवेट हुआ है वो सभी एलिमिनेट हो चुके हैं। और अब एआई रोबोट की इस बात को सुनते के साथ ही जो मेंटल पावर वाला लड़का होता है वो भी अब थोड़ा परेशान होने लगता है। परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मुझे जो सिंह को गुस्सा जो है वो नहीं दिलाना चाहिए था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं पक्का यहाँ पर एडवांस होकर अगले लेवल पर जो है वो चला जाता। लेकिन सच में मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो सिंगल पर्सन है उसे भी नहीं हराया है और मैं खुद ही एलिमिनेट जो है वो हो गया, जिसका मतलब है कि अब मैं सेकंड राउंड के अंदर जो है वो नहीं जा सकता। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो वापस से अपनी जो मेंटल पावर होती है उसका इस्तेमाल कर सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जो है वो जू सिंह के ऊपर लगातार अटैक करते रहो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही सभी लोग वापस से जू सिंह के ऊपर अटैक करने के लिए जो है वो बढ़ने लगते हैं। जो देखकर वो लड़का जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जू सिंह, अगर मैं एलिमिनेट हो चुका हूँ तो मैं तुम्हें भी लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें भी यहाँ पर एडवांस जो है वो करने नहीं देने वाला। और उसके इतना सोचते ही सभी लोग एक साथ में जाकर जू सिंह के ऊपर अटैक जो है वो करने लगते हैं। और अब उनके अटैकों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है उससे ज़्यादा कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ रहा होता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो अपनी जो थंडर होती है उसे रिलीज करने लगता है, जिसका जू सिंह का लुक बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो मेंटल पावर वाला लड़का होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि अब जू सिंह जो है वो इन सभी का सामना जो है वो नहीं कर पाएगा और वो भी पक्का एलिमिनेट जो है वो हो जाएगा। अब इसे पता चलेगा कि इसे मेरे साथ में पंगा जो है वो नहीं लेना चाहिए था। और इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो लड़का जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जू सिंह जो होता है उसने अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी लोगों को हवा में जो है वो उड़ा दिया होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो मेंटल पावर वाला लड़का जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि इसने सभी यहाँ के लोगों की एलिमेंटल एनर्जी अटैक को ही नहीं रोका, बल्कि इसने सभी लोगों को आसानी से उठाकर फेंक दिया, जबकि ये बहुत ही नॉर्मल सी एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यही एस रैंक की एबिलिटी की पावर होती है? और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अचानक से ज़मीन पर जो है वो गिर जाता है। और ज़मीन पर गिरते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं होता, हम सभी लोग जो है वो एक साथ में मिलकर जू सिंह के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर हम सभी लोग जो है वो जू सिंह के सामने एक चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब बाहर बैठे हुए लड़के भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और एक लड़का हैरान होते हुए बोलता है कि ये किस कदर टेरिफाइंग थंडर अटैक था, यहाँ पर सभी लोगों के जितने भी एलिमेंट अटैक थे वो पूरी तरह से इनइफेक्टिव हो गए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि ये अकेला है, 100 से भी ज़्यादा लोगों के खिलाफ लड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ इतने सारे लोग होने के बाद में भी इसके ऊपर थोड़ा सा भी जो प्रेशर है वो नहीं बना पाए। तभी एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि इसका जो लाइटिंग स्पेयर था, मुझे तो उसे ये सोच कर ही डर जो है वो लग रहा है कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियांगशु के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है। और खुश होते हुए बोलती है कि मैं जानती थी कि जो सीनियर है वो यहाँ पर इन सभी को हरा देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम शोंगी उनको देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखकर मुस्कुराने लगती है। और मुस्कुराते हुए अपनी बोलती है कि इन लोगों को क्या लगा था कि ये सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर जू सिंह को हरा देंगे, सच में मुझे तो सोचकर ही हंसी आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाहर खड़े हुए डीन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला डीन जो होता है वो बोलता है कि इसकी लाइटिंग स्पेयर की परफॉर्मेंस को देखकर मैं बता सकता हूँ कि वो कम से कम एडवांस लेवल पर जो है वो पहुँच चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा डीन होता है वो उससे बोलता है कि इसके लाइटिंग स्पेयर ने यहाँ पर सोनिक बूम जो है वो क्रिएट कर दी थी, और जिस टाइम पर इसने उसे थ्रो किया था तो वो साउंड की स्पीड से जो है वो आगे बढ़ा था सच में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। जो सुनते के साथ ही पहले वाला डीन जो होता है वो बोलता है कि इसने जिस लाइटिंग नेट का इस्तेमाल जो है वो किया था उसके अंदर कोई भी गैप जो है वो नज़र नहीं आ रहा था, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि उसका भी इसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। जो सुनते के साथ ही जो डीन सन किंग होती है वो बोलती है कि काफ़ी दुख की बात है कि जो यांग चैन है वो यहाँ पर मौजूद जो है वो नहीं है, नहीं तो हम लोग जो है वो जू सिंह के बारे में उससे और ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन जो है वो जान सकते थे। और डीन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंटों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला स्टूडेंट बोलता है कि इतनी कोशिश के बाद भी हम लोग इसके डिफेंस तक को नहीं तोड़ पाए। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या हो गया, तुम लोग अटैक करने क्यों नहीं आ रहे? ऐसा लगता है कि मुझे ही तुम लोगों के ऊपर वापस से अटैक करने के लिए जो है वो आना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो सीधे आकर उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और जू सिंह के अटैक को देखने के बाद में सभी स्टूडेंट और ज़्यादा घबराने लगते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि इसके अटैक की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, सभी लोग जो है वो जल्दी से फॉर्मेशन को बना लो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, हम सभी लोग एक साथ में मिलकर इसके साथ में फाइट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इसने कितनी आसानी से हम सभी को रास्ते से हटा दिया। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ में इकट्ठा होकर जू सिंह से फाइट के लिए तैयार होने लगते हैं। लेकिन जू सिंह जो होता है वो इस चीज़ को देखकर मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो अब जो चीज़ें है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो होने लगी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उन लोगों के बीच में आकर उन लोगों की पिटाई करना शुरू कर देता है और पहले लड़के के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारे स्लैश का जो एंगल है वो गलत है। तभी दूसरे लड़के के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी जो स्पीड है वो स्लो है, तुम्हें अपनी स्पीड के ऊपर काम करना चाहिए। और इतना बोलते ही जू सिंह जो होता है वो उन सभी लोगों को पीटते हुए उनके बीच से जो है वो निकल जाता है। और हम देखते हैं कि अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर ज़मीन पर जो है वो पड़े होते हैं और जू सिंह जो होता है वो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग तो बहुत कमज़ोर थे। और अब जू सिंह की बातों को सुनने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लड़के होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि देखा जाए तो इसकी बात जो है वो बिल्कुल सच है, हम लोग जो है वो इसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तभी एक और लड़का अपने मन में सोचता है कि हम लोग इसके ग्रुप के अंदर क्यों नहीं है। और अब उन लोगों के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एआई रोबोट होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि स्टेज 1 का राउंड 2 जो है वो कंप्लीट जो है वो हो चुका है। और अगर जू सिंह की बात की जाए तो उसने 102 अपोनेंटों को हरा कर यहाँ पर क्वालिफाई जो है वो कर लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही डीन सन किंग जो होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि जो कि यहाँ पर जो जू सिंह है वही अकेला इस राउंड के अंदर क्वालिफाई जो है वो कर पाया है, तो इसीलिए जू सिंह को छोड़कर जितने भी बाकी लोगों ने इस राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया था वे 11th राउंड के अंदर वापस से पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि वापस से जो 4 लोग हैं उन्हें सेलेक्ट जो है वो किया जा सके। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाते हैं। और तभी एक लड़की जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि सच बताओ तो ये मेरा पहली बार है जिस टाइम पर मैं इस प्रकार की जो चीज़ है वो होती हुई देख रही हूँ कि जो फ्रेशमैन ग्रैंड कंपटीशन है उसके अंदर केवल एक ही पर्सन ने एडवांस किया। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि तुम बस इंतज़ार करती रहो, जल्दी ही देखना जैसे ही ग्रैंड कंपटीशन खत्म होगा उसके बाद में बहुत ही अच्छा नज़ारा जो है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि जितने भी क्लब है वे सभी के सभी जू सिंह को अपने क्लब में लाने के लिए यहाँ पर दिन रात एक कर देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर मौजूद डीन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला डीन जो होता है वो बोलता है कि अगर फ्रेशमैन ग्रैंड कंपटीशन की बात की जाए तो ये पिछले 40 साल से होते हुए आ रहा है। जो उनका दूसरा डीन जो होता है वो बोलता है कि हाँ, अगर पिछले रिकॉर्ड की बात की जाए तो वो एक एस रैंक के एबिलिटी यूज़र ने ही बनाया था जिसने कि 87 पीपलों को यहाँ पर एलिमिनेट जो है वो किया था। जो सुनते के साथ ही तीसरा जो डीन होता है वो बोलता है कि हाँ, मुझे वो याद है, उसे ऐसा करने में पूरे 7 मिनट का टाइम जो है वो लगा था। जो सुनका दूसरा डीन जो होता है वो बोलता है कि लेकिन यहाँ पर जू सिंह के रिकॉर्ड को देखने के बाद में लगता है कि शायद कोई भी इसे नहीं तोड़ पाएगा। जो सुनकर अब जो तीसरा डीन होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि पता नहीं जो यांग जैन है वो किस तरह से इस ट्रेन जो है वो कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पर जो जू सिंह है उसकी स्पेयरमैनशिप जो है वो ऑलरेडी मास्टर लेवल पर जो है वो पहुँच चुकी है। जो सुनते के साथ ही अब जो डीन सन किंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए मन में सोचती है कि क्या इसकी स्पेयरमैनशिप जो है वो ऑलरेडी मास्टर लेवल पर पहुंच चुकी है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि पाथ ऑफ वेपनरी में इसका टैलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सच बताऊँ तो मैंने यहाँ पर शुरू में सोचा था कि मैं जू सिंह को यहाँ पर जो एलिमेंट एकेडमी है उसके अंदर जो है वो लेकर आऊँगी, लेकिन अब यहाँ पर इस चीज़ को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना सोच कर डीन सन किंग जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि जब तक कि जू सिंह यहाँ पर है ऐसा लगता है कि ये जो सेमेस्टर 3 स्कूल फ्रेशमैन रिसर्च ट्रिप है उसकी मुझे बिल्कुल भी चिंता जो है वो करने की अब कोई ज़रूरत नहीं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो भी बाहर आ जाता है, जो देखकर उसके सभी दोस्त उसके पास में भागते हुए आने लगते हैं। और जो वैन टाओ होता है वो जू सिंह से बोलता है कि ब्रदर जू सिंह, जिस टाइम पर आपने यहाँ पर जो शी लाओ था उसे एलिमिनेट किया था, आपको जो ली चैंग है उसके फेस को देखना चाहिए था जो कि पूरी तरह से नीला पड़ गया था। जो सुनते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो ली चैंग नाम का जो वो बंदा होता है उसकी तरफ देखने लगता है, जो कि अब जू सिंह की तरफ देख भी नहीं रहा होता, जिसे देखकर जू सिंह अपने मन में सोचता है कि वो समझ में आ गया, ये बस उस तरह का पर्सन है जो कि कमज़ोरों को बुली करता है और ताकतवर के सामने बस झुककर रहता है। लेकिन मैं इसे यहाँ पर माफ़ तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि पिछले इसके एक्शन के कारण मुझे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ रहा है। और वैसे भी यहाँ पर जो सेकंड स्टेज है उसके अंदर मुझे 3 बार चैलेंज करने का मौका जो है वो मिलने वाला है, तो इसीलिए मैं इसे तो बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाला। और अब इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तो अब यहाँ पर बाकी तुम लोगों की है। जो सुनते के साथ ही वैन टाओ जो होता है वो बोलता है कि अरे चिंता मत करो, टॉप 50 में आना तो बहुत ज़्यादा सिंपल है।
तभी जो शोंग यून होती है वो भी जू जिंग से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे अपनी एबिलिटी के ऊपर पूरा भरोसा है। जोसन का जू जिंग जो होता है वो शोंग यून से बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। जोसन का शोंग यून जो होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि वैसे तो मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं हरा सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें ये चीज़ जो है वो दिखा दूंगी कि तुम्हें छोड़कर मैं फ्रेश मैन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और अब शोंग यून के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो राउंड 3 पर आ जाता है, जहाँ पर कि वैन टाओ ने पार्टिसिपेट किया होता है और हमें बताया जाता है कि जो वैन टाओ है उसने टोटल 9 लोगों को हराकर जो फोर्थ पैलेस है उसे प्राप्त किया है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 6th राउंड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि क्यू डोंग ने पार्टिसिपेट किया होता है और हमें बताया जाता है कि उसने टोटल 12 लोगों को हराया होता है, जिसका उसने 3rd पैलेस प्राप्त किया होता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो 8वां राउंड होता है वो शुरू हो जाता है और जो शोंग यून होती है वो स्टेज में आते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो अब फाइनली मेरी बारी जो है वो आ चुकी है, और इतना बोलकर वो अपना हेलबर्ट जो होता है उसे भी निकाल लेती है। और अब शोंग यून को देखने के बाद में बाहर बैठे हुए जो लड़के होते हैं वो शोंग यून की खूबसूरती के दीवाने जो है वो होने लगते हैं, और एक लड़का जो होता है वो बोलता है कि ये तो प्रोविंशियल चैंपियन शोंग यून है, इसका है ना, इसके फिगर और अपीयरेंस दोनों की ही बात की जाए तो दोनों ही टॉप टीयर के हैं। जो सुनते के साथ ही एक और लड़का बोलता है कि ये तो हेलबर्ट का इस्तेमाल जो है वो कर रही है, सच में ये देखना काफ़ी रेयर होता है कि कोई अपने वेपन के रूप में हेलबर्ट का इस्तेमाल करे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो मैच होता है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पर कि शोंग यून जो होती है वो अपनी लाइट ऑफ टाउन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अब जो पार्टिसिपेट वाले लड़के होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और शोंग यून की पावर को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लड़के होते हैं वो परेशान होने लगते हैं, और एक लड़का जो होता है वो बोलता है कि डेमिट ये भी टीयर 2 पर है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन शुक्र है कि ये टीयर 2 के लोअर रैंक पर है, जिसका मतलब है कि हम लोग इसे हरा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, उसे डिस्टेंस बनाकर रखो, हम यहाँ पर बेफालतू के एलिमिनेट जो है वो होना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं उन्हें एलिमिनेट करके कम से कम अपनी टॉप 5 की जो पोजीशन है उसे सिक्योर करो। और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू युवान के ऊपर आ जाता है, जो कि शोंग यून की परफॉर्मेंस को देखने के बाद में बोलता है कि जो शोंग यून है उसे सेकंड टारगेट रिक्रूटमेंट के अंदर ऐड कर दो, और जो ली चैंग है उसे 3rd टारगेट के अंदर ऐड करो। जो सुनकर उसका जो साथी होता है वो भी ओके जो है वो बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो वापस से शोंग यून के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी डाउन लाइट सेकंड डांस टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर लड़कों के ऊपर अटैक जो है वो कर रही होती है। और हम देखते हैं कि जो सभी लोग होते हैं वो शोंग यून के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन शोंग यून काफ़ी आसानी से उन सभी को डिफीट कर देती है, जो देखने के बाद में एक बंदा बोलता है कि सच में ये कितना हैवी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शोंग यून जो होती है वो उन्हें हराने के बाद में बहुत ही स्टाइल के साथ में उन लोगों के बीच में जो है वो खड़ी हुई होती है। जिसके बाद में अब एआई रोबोट जो होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि ये राउंड जो है वो ख़त्म हो चुका है, और जो फर्स्ट पैलेस है वो शोंग यून ने प्राप्त किया है टोटल 45 लोगों को डिफीट कर। और अब एआई रोबोट के इतना बोलते के साथ ही जो शोंग यून होती है वो भी स्टेज से नीचे जो है वो आ जाती है, और जो जू जिंग होता है उसके पास में आने के बाद में बड़े ही प्यार से उससे पूछती है कि बताओ ना मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। जो सुनते के साथ ही जू जिंग उससे बोलता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, तुमने यहाँ पर मैजिक टाइप और जो मेल टाइप टेक्निक थी उनका कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत अमेजिंग था। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 घंटे बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि एआई रोबोट जो होता है वो बताता है कि जो फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब जो स्टेज 2 फ्री चैलेंज है वो शुरू होता है। और हर एक पर्सन को यहाँ पर 3 बार चैलेंज करने का मौका जो है वो मिलेगा, और वो किसी भी हाई रैंकिंग वाले पर्सन को चैलेंज कर उसकी जो रैंकिंग है उसे प्राप्त जो है वो कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग टॉप 550 रैंकिंग के अंदर नहीं है वे टॉप 50 वाली रैंकिंग वाले जो पर्सन है उन्हें चैलेंज जो है वो नहीं कर सकते। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो अरीना स्टेज होती है वो भी तैयार जो है वो हो जाती है। तभी हमारा व्यू जो होता है वो ली चैंग नाम के उस लड़के के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि जू सिंह के बारे में तो भूल जाओ, लेकिन मैं जो शोंग यून है उसे चैलेंज कर जो सेकंड पैलेस है उसे प्राप्त कर सकता हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से जू सिंह की आवाज़ आती है, जो कि ली चैंग से बोलता है कि ठीक है मैं 3rd रैंकिंग वाला जो ली चैंग है उसे यहाँ पर चैलेंज करता हूँ। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो ली चैंग होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि जू सिंह उसे चैलेंज करेगा। और अब जो ली चैंग होता है वो चिल्लाते हुए जो जू सिंह होता है उसे बोलता है कि जू सिंह तुम ऑलरेडी फर्स्ट पैलेस पर हो, तो फिर आखिर तुम मुझे यहाँ पर 3rd रैंक वाले पर्सन को चैलेंज जो है वो करना क्यों चाहते हो, तुम्हें आखिर ऐसा कर क्या मिल जाएगा। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो यहाँ पर रूल के अंदर ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया कि हाई रैंक वाला पर्सन जो है वो लोअर रैंक वाले पर्सन को चैलेंज जो है वो नहीं कर सकता, और वैसे भी अगर देखा जाए तो वो तुम ही हो जिसने कि शुरू में आकर मुझसे पंगा लिया था। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए 2 लड़के भी आपस में बातें जो है वो कहने लगते हैं, और जो पहला लड़का होता है वो बोलता है कि वहाँ पर आखिर क्या हो रहा है, जू सिंह जो है वो अपने से लोअर रैंक के पर्सन को चैलेंज जो है वो करना क्यों चाहता है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो पहले वाले से बोलता है कि वो लगता है कि तुम इसके बारे में जो है वो नहीं जानते हो। जो ली चैंग है जिस टाइम पर उसने फर्स्ट राउंड को क्लियर किया था तो वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होकर जू सिंह को यहाँ पर उल्टे सीधे साइन जो है वो दिखा रहा था।
जो सुनकर पहला वाला लड़का जो होता है वो बोलता है कि चलो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे भी जो ली चैंग है वो काफ़ी ज़्यादा ही एरोगेंट है, तो जो जो जिंग है उसे एक अच्छा सबक जो है वो सिखा देगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही एआई रोबोट जो होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि अरीना नंबर 74 जो है वो तैयार हो चुका है, तो दोनों पर्सन जो है वो जल्दी से स्टेज पर पहुंचे। जो सुनकर ली चैंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि ठीक है, तो चलो फिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर एस रैंक की एबिलिटी जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिंग और जो ली चैंग होता है वो दोनों अरीना के अंदर आ जाते हैं, और जो एआई रोबोट होता है वो फाइट को शुरू कर देता है। और अब जो ली चैंग होता है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, और हमें उसकी एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि ये बीस्ट स्टाइल ए रैंक की एबिलिटी है, जिसका नाम की बर्जर ब्लड लॉयन किंग है। और अब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते के साथ ही ली चैंग जो होता है वो जो जिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और जो जिंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि जो जिंग तुमने ही मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स जो है वो किया है। जो सुनते के साथ ही अब जो जिंग जो होता है वो भी फाइट के लिए सीरियस जो है वो होने लगता है, और वो सीरियस होते हुए जो ली चैंग होता है उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर फोर्स जो है वो नहीं किया है, बल्कि तुम खुद के लिए ये डिजास्टर जो है वो लेकर आए हो अपनी एरोगेंस के कारण। और उसके इतना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जिंग जो होता है वो ली चैंग के सामने से गायब हो जाता है, और वो सामने से गायब होकर अचानक से ली चैंग के पीछे आ जाता है। जो देखकर ली चैंग भी हैरान रह जाता है। तभी जू जिंग जो होता है वो ली चैंग के ऊपर अपना अटैक जो है वो कर देता है। जो देखकर अब ली चैंग जो होता है वो भी जू जिंग के ऊपर अपने वेपन से अटैक जो है वो कर देता है, और अपने वेपन से अटैक करते हुए बोलता है कि वाइट लाइटिंग टाइप एबिलिटी यूजर होने के बाद भी तुम मेरे साथ हैंड टू हैंड फाइट जो है वो करना चाहते हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है या फिर तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और अब ली चैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों के जो वेपन होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिसका काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट होता है। और हम देखते हैं कि वो इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि जो ली चैंग होता है वो खुद ही इम्पैक्ट के कारण काफ़ी पीछे हट जाता है। और इस इम्पैक्ट के कारण हम देखते हैं कि जो ली चैंग का हाथ होता है वो भी कांपने लगता है, जो देखने के बाद में ली चैंग अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इसकी स्ट्रेंथ है वो मुझसे ज़्यादा है। और ली चैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिंग जो होता है वो वहाँ पर अपना जो अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देता है, और अगले ही पल जो जिंग होता है वो पर्पल क्लाउड डिवाइन लाइटिंग जो होती है वो ली चैंग के ऊपर बरसाने लगता है। जो देखकर ली चैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे इससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली चैंग जो होता है वो पूरी तरह से ठंडर से जो है वो गिर जाता है, जो देखकर बाहर बैठे हुए लोग भी इस बारे में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि ली चैंग जो है वो टियर 2 पर जो है वो पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो इस ठंडर को नहीं झेल पा रहा, बल्कि उसे तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में जू सिंह जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, उसके द्वारा कंट्रोल की गई जो लाइटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हमारे लिए ये सही यही रहेगा कि हम फ्यूचर में जू सिंह को गुस्सा जो है वो ना दिलाए। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो एआई रोबोट होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि ठीक है, जो जू सिंह है वो इस मैच को जो है वो जीत चुका है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ली चैंग जो होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है, मैं इसे थोड़ी और देर टॉर्चर जो है वो करना चाहता था, ताकि ये इस पेन को अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो ना भूल सके। लेकिन ये तो थोड़े से ही टॉर्चर में ज़मीन पर जो है वो गिर गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसने अपना सबक जो है वो सीख लिया हो, नहीं तो जो इसका एरोगेंस है वो इसे यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत में जो है वो फंसा सकता है। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम ली चैंग को देखते हैं, जिसकी की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं सर्वाइव कर गया, मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा था कि आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और अब इतना सोच कर ली चैंग जो होता है वो जू सिंह जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है, और जू सिंह की तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि चलो फाइनली ये बास्टर जो है वो यहाँ से चला गया। और अब ली चैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो शोंग यून होती है वो आगे आ जाती है, और आगे आते हुए बोलती है कि मैं भी यहाँ पर जो थर्ड पैलेस वाला ली चैंग है उसे चैलेंज जो है वो करना चाहती हूँ। और अब शोंग यून को भी खुद को चैलेंज करता हुआ देखने के बाद में बेचारा जो ली चैंग होता है उसकी सारी की सारी खुशी जो होती है वो गायब हो जाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर जो शोंग यून होती है उसकी तरफ देखने लगता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।